और सिखों के साथ हम भाईचारा जो है ना हमारा दूसरा पंजाब या ये पंजाब, इस तरह की हम स्टोरी शुरू कर रहे हैं। तो बाकी आपने वेलकम किया जनाब, मैं बहुत दिल से आपका शुक्रगुजार। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू वेरी मच। खालिद जट साहब बहुत ही अच्छा लिखते हैं। जावेद विर्क साहब, इन्होंने बहुत ही ज़्यादा जो है वो फिल्में लिखी हैं, तो मैं बुलाता हूँ। अच्छा, माशाल्लाह आपने बहुत सारी फिल्में लिखी हैं और बहुत सारी फिल्मों में क्या क्या आप मैसेज आवाम को देना चाह रहे हैं, और इस जो माई मिस्टेक है इसमें क्या मैसेज है? माई मिस्टेक में देखें, गलती एक आदमी जो है ना, माई मिस्टेक का मतलब मेरी मिस्टेक को गलती तस्लीम कर रहा है बंदा, ठीक है ना। तो ये बहुत बड़ी बात होती है कि एक बंदा गलती करके उसको तस्लीम कर रहा है, ठीक है ना। तो इसमें इंशाल्लाह ताला जितने भी फिल्में बन रही हैं, जितनी स्टोरी लिखी जा रही हैं, उनमें नेगेटिव पॉजिटिव दो करैक्टर होते हैं। तो पॉजिटिव को हाईलाइट करते हैं, नेगेटिव जो है ना, नेगेटिविटी को हम जो है ना मिटा देते हैं, ख़त्म कर देते हैं। तो इसमें अपना यह है कि फिल्म अक्सर सुनने में आता है कि फिल्म छोटी बना रहे हैं, बड़ी फिल्म छोटी बड़ी नहीं होती। जैसे अल्लाह की ज़ात पाक ने इंसान को सबको एक जैसा बनाया, तो एक ही सब में खड़े हो गए, महमूद और अयाज, ना कोई बंदा रहा ना कोई बंदा नवाज। बंदा सबको अल्लाह की ज़ात पाक ने जैसा बनाया, लेकिन वो इनमें दोनों में डिफरेंस क्या होता है कि जो अच्छी बात करता है, बड़ी बात बड़ी होती है, बंदा बड़ा नहीं होता। तो कोशिश कर रहे हैं कि हम बजट में अपने आप में रह के एक बड़ी बात लोगों को बताएं, एक बड़ा मैसेज दें जो लोगों को समझ आए, तो उस पर अमल करें। बस हमारा यही मिशन है। नाजरीन इस वक्त मौजूद हैं हमारे दरमियान बहुत ही खूबसूरत, बहुत ही टैलेंटेड आर्टिस्ट आलिया बुखारी साहिबा। मैं दावत देता हूं आलिया बुखारी साहिबा को वो तशरीफ़ लाएं और अपने ख्यालात का इजहार करें। आलिया बुखारी साहिबा कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं माशाल्लाह। इस वक्त आलिया बुखारी साहिबा बहुत सारी फिल्मों में बहुत अच्छे अच्छे करैक्टर कर रही हैं और बहुत ही टैलेंटेड हैं। मज़े की बात यह है कि ये माई मिस्टेक में भी बहुत अच्छा करैक्टर कर रही हैं। तो इनसे पूछते हैं कि इनका करैक्टर कैसा है? मेरा करैक्टर जो है बहुत अच्छा है, लेकिन अभी मुझे खुल के बताया नहीं गया कि करैक्टर क्या है। अब मजीद जब स्क्रिप्ट सामने आएगा तो फिर इंशाल्लाह ये बहुत अच्छा परफॉर्म करती हैं। जो अब तक आपने फिल्में की हैं, ड्रामे की हैं, उनके मुतालिक कुछ बता सकेंगी नाजरीन को कि वो किस पैटर्न पे जा रही हैं? बहुत अच्छी फिल्में मैंने की हैं, कमर्शियल वगैरह कर रही हूँ, टीवी ड्रामे कर रही हूँ, अभी सरगोदा में A+ का करके आई हूँ, तो शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। थैंक यू वेरी मच, बहुत शुक्रिया अली बुखारी साहिबा। नाजरीन इस वक्त हमारे दरमियान बहुत ही खूबसूरत, बहुत ही टैलेंटेड, जो पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री के पोस्टर, आप फिल्मों के सैनमाज के ऊपर पोस्टर लगते हैं, नईम आर्ट के नाम से वो काम करते हैं, नईम शहजाद साहब। मैं उनको दावत देता हूँ कि वो तशरीफ़ लाएँ। बहुत अच्छे अच्छे वो पोस्टर बनाते हैं। तो नईम शहजाद साहब तशरीफ़ लाते हैं। मैं चाहता हूँ कि काम जो है ना, वो हमारा थोड़ा सा जो पुराना कल्चर है ना, अब लोग वो ज़्यादा लाइक नहीं करते इतना। तो मैं चाहता हूँ कि बस लोग जो है इसको थोड़ा सा अच्छे तरीके से, अच्छे अंदाज से फिल्में बनाएं, पढ़े लिखे अंदाज में बनाएं। फिल्मों में ड्रेसिंग, फिल्मों की जो भी है प्रॉप जो होती है वो भी अच्छी हो, और बाकी स्टोरी जो मेन चीज़ है, जो मेन थीम है फिल्म का, जो आपकी जो स्टोरी है वो एक सबक आमोज होनी चाहिए, और वो उसके डायलॉग जो हैं वो अच्छे होने चाहिए। उस पर आप जितनी मेहनत करें अपने स्क्रिप्ट पे, आपकी मूवी उतनी अच्छी बने। तो मैं ये चाहता हूँ कि ऐसी मूवीज़ बने जिनमें कॉमेडी हो, जिनमें कुछ सबक हो, ताकि फैमिलीज आके फिल्मों को देखें। फैमिली की जो है एंजॉयमेंट वो ख़त्म हो रही है। हमारी महफिल के रूहे रवां जो बहुत ही प्यारे सिंगर हैं, जिनकी वजह से आज ये महफिल सजाई गई, उनको मैं बुलाता हूँ। उनका नाम है बहुत ही प्यारा जानी जी, जो इस फिल्म माई मिस्टेक का गाना रिकॉर्ड करवा रहे हैं। मैं मरीज़ दिल हूँ यारो, मेरी आँखें हैं शराबी। मैं मरीज़ दिल हूँ यारो, मेरी आँखें हैं शराबी। हुस्न का मैं हूँ पुजारी, जो हुस्न हो लाजवाबी। मैं मरीज़ दिल हूँ यारो, मेरी आँखें हैं शराबी। हसीनों को मार डालूं, जब तीर नज़र के मारूं। मैं बनता नहीं किसी का, बस वक्त ही गुजारूं, बस वक्त ही गुजारूं। मुझे चूमने को तरसे के होठ जो ना भी। मैं मरीज़
दिल हूँ यारो। नाजरीन, इस वक्त हमारे दरमियान बहुत ही खूबसूरत जो आर्टिस्ट हैं और उसके साथ साथ सबसे बड़ी बात यह है कि वो फिल्म भी प्रोड्यूस कर रहे हैं। परवेज़ मलक साहब जो फिल्म बना रहे हैं मलक बादशाह। अच्छा, आप जो मलक बादशाह फिल्म बना रहे हैं उसकी कहानी किस तरह की है? बात ये फिल्म की है कि फिल्म हमारी इस तरह से होनी चाहिए जो हमारे मुआशरे में और हमारे कल्चर की डिमांड है। तो अब तक जो गंडासे, खंजर ये वगैरह इनसे जान छुड़वाएं और कोई अच्छी फिल्म बनाएं, लव स्टोरी बनाएं। हमारी ये जो मलिक बादशाह है ये सिगड़ा टाइप फिल्म है, पंजाबी है, लेकिन इसमें कोई ऐसा चीज़ नहीं है, बड़के वगैरह नहीं है, बड़ी सॉफ्ट सी फिल्म है। तो जैसे कि अब हमारे भाई बता रहे थे जट की ग्रेट, तो ऐसी फिल्में बनानी चाहिए जो हमें चाहिए, हमारे कल्चर को चाहिए, जो हमारी आवाम चाहती है। इंशाल्लाह कामयाब होंगे। थैंक यू वेरी मच परवेज़ मलक साहब। खालिद जट साहब जो एक बहुत ही खूबसूरत फिल्म अनाउंस कर चुके हैं और वो बनाना चाह रहे हैं, जट दी ग्रेट। खालिद जट साहब एक बहुत ही खूबसूरत फिल्म अनाउंस कर चुके हैं, बना रहे हैं, जिसका नाम है जट दी ग्रेट। उसको खूबसूरत कलम से जो कलमकार हैं उनका नाम है गुलाम जलानी गाम साहब। और आपने ये कैसा सोचा कि मैं कैसी फिल्म बनाना चाह रहा हूँ? भाई जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैंने अपने तौर पे तो ये सोचा है कि जो हमारा कल्चर है इंडिया के साथ, सिखों के साथ, वो मैंने सोचा इस नज़रिए से कि हमारा एक भाईचारा रहे। हम एक सल्तनत के थे, मालिक थे और हमारी बोली एक थी और वो हमारे साथ बड़ा मिलजुल के रहते हैं, प्यार भी करते हैं और गुरु नानक भी हमारे पाकिस्तान में हैं उनके। तो इसलिए इस वाले से सोचा है कि हमारा जो प्यार बढ़ेगा, आगे बढ़ेगा इनके साथ। और माशरे में मैं मैसेज देना चाहता हूँ कि हम अगर सिखों के साथ प्यार करते हैं तो हम तो खुद अपने मुसलमान हैं, अपने भाई हैं, तो एक दूसरे से मिलजुल के जो है ना रहना चाहिए, प्यार मोहब्बत का मैसेज देना चाहिए। और ये मेरा मैसेज आ रहा है पब्लिक को। थैंक यू वेरी मच, बहुत शुक्रिया खालिद जट साहब। ये थे खालिद जट साहब जो हमारे बहुत ही मशरकी पंजाब और मगरबी पंजाब के आर्टिस्टों को मिलाकर फिल्म बनाना चाह रहे हैं और चाह रहे हैं कि एक हमारा जो है वो कल्चर है और उसको हम जो है वो आगे उसको बढ़ाएं और कल्चर के ऊपर ही फिल्म बनाएं। नाजरीन, इस वक्त हमारे दरमियान मौजूद हैं बहुत ही खूबसूरत टैलेंटेड आर्टिस्ट सुहेल वजीराबादी और उनके साथ बहुत ही खूबसूरत आर्टिस्ट मौजूद हैं मिस नूर। तो मैं दावत देता हूं दोनों को कि वो तशरीफ़ लाएं और अपने ख्यालात का इजहार करें। सुहेल भाई, आप ये बताएं कि आप माशाल्लाह बहुत ही ज़बरदस्त किस्म के करैक्टर कर रहे हैं और इस फिल्म में आपका करैक्टर कैसा है और आप कहाँ किस हद तक जाना चाह रहे हैं? फैसल भाई, आपका शुक्रिया, आपने मुझे जैसे गरीब इंसान को दावत दी। मैं तमाम दोस्तों का शुक्रिया अदा करता हूँ जिन्होंने मुझे बुलाया है। मेरे भाई रोमान साहब, भाई नईम साहब, उनका तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। ये जो आप कह रहे हैं, ये फिल्म जो जिसकी ओपनिंग आज हुई है उसका नाम है माई मिस्टेक। ठीक है जी, ये मेरे रोमान भाई साहब हैं, ये डायरेक्टर हैं, मेरे रोमान खान साहब, और नईम साहब हैं प्रोड्यूसर हैं। ठीक है जी, और इंशाल्लाह बहुत अच्छी कहानी है और ये बहुत प्यार वाली कहानी है। मल्टीप्लेक्स है, इसमें खून रेजी नहीं है। अच्छा जी, ये दूसरी फिल्मों खून रेजी वाली फिल्मों से हटकर ये फिल्म है और इसमें मेरा करैक्टर बहुत अच्छा है। मेरे साथ ये नूर मैडम है, ये भी बहुत अच्छा काम करती है, बहुत अच्छी आर्टिस्ट है। तो हम काम कर रहे हैं, इंशाल्लाह आवाम को पसंद आएगा हमारा काम। तो मैं ये कहूँगी कि मुझे ये भी नया नया मौका मिला है इस मूवी में काम करने का। मूवी बहुत अच्छी है, इसके डायरेक्टर्स प्रोड्यूसर्स माशाल्लाह बहुत अच्छे हैं, सारी कास्ट बहुत अच्छी है। और ये कहूँगी कि करैक्टर्स मैं करना चाह रही थी कुछ क्लासिकल स्टाइल में, जिसमें कुछ आप फीडबैक दे सकें, कुछ आवाम को अच्छा मैसेज दे सकें। मेरा ख्याल है इस तरह हम स्क्रीन पे आना और काम करके और हल्लड़बाजी मचा के चले जाना, मेरा नहीं ख्याल इसमें कोई ख़ास बात है। आप अगर आएँ तो कुछ मैसेज छोड़ के जाएँ, एज अ लेडी, एज अ आर्टिस्ट, कुछ भी। हमें अपने पाकिस्तान मुल्क से भी बहुत मोहब्बत है, इसके लिए भी हम इंशाल्लाह मज़ीद काम करते रहेंगे। जो पहले बहुत ही खूबसूरत आवाज़ के मालिक सिंगर फ़याज़ अली और
अब उन्होंने बहुत ही अच्छा म्यूज़िक डायरेक्ट किया है माई मिस्टेक का, तो हम उनको बुलाते हैं कि वो अपनी आवाज़ के साथ साथ उन्होंने जो ये एक्सपेरिमेंट किया है म्यूज़िक का और म्यूजिशियन का, तो पूछते हैं कि उन्होंने ये अंदाज़ कैसे और किस तरह से और उनके उस्ताद कैसे थे और उनका ये एक्सपीरियंस कैसा रहा। तो तशरीफ़ लाते हैं फ़याज़ अली साहब। माशाल्लाह आप बहुत ही खूबसूरत आवाज़ के मालिक हैं, बहुत ही खूबसूरत आपने गाने गाए हैं और अब आपने म्यूजिशियन का भी जो है वो सेहरा अपने सर पे सजा लिया है। पहली बात तो ये है कि मैं म्यूजिशियन नहीं होना इतना बड़ा कोई सिंगर हूँ। कोशिश होती है हर इंसान की कि वो कुछ ना कुछ करता रहे। हाँ बिल्कुल, एज अ सिंगर मैंने काम किया बहुत देर रुमान साहब के साथ, और भी 2 मूवीज़ हैं जिनमें मैंने गाए। तो अभी ये रुमान साहब की एक मूवी थी जिन्होंने स्पेशली मुझे कहा कि यार इसका म्यूज़िक प्रोड्यूस करो। मैंने कहा मैं ट्राई करता हूँ, न्यू जनरेशन के लिए काम करना चाहता हूँ। सो मैंने कोशिश की, इसमें ये गाना माई मिस्टेक का जो अभी रिकॉर्ड करने जा रहे हैं तो उसका म्यूज़िक बहुत अच्छा बना है और मूवी मुझे इसकी स्टोरी मैंने सुनी है, बड़ी अच्छी है। तो कोशिश करेंगे कि इंशाल्लाह बहुत अच्छा काम हो। मुझे तो टीम और तमाम इनकी एफ़र्ट बड़ी पसंद आई है। गुड। और मैं भी कोशिश करूंगा कि अच्छे तरीके से इनकी फ़िल्म का म्यूज़िक प्रोड्यूस कर सकूं। बिल्कुल, मैं एक रिकॉर्डिस्ट की हैसियत पे काम कर रहा हूं और म्यूज़िक डायरेक्टर की हैसियत से काम कर रहा हूं। मुझे जहां तक जितना मुझे आता है उतना मैं आपको सुना। मैं मरीज़े दिल हूँ यारो, मेरी आँखें हैं शराबी। मैं मरीज़े दिल हूँ यारो, मेरी आँखें हैं शराबी। हमारी इस फिल्म माई मिस्टेक के डायरेक्टर M.A. रुमान खान साहब, उनको बुलाते हैं कि वो तशरीफ़ लाएं और अपने ख्यालात का इजहार करें कि वो इस फिल्म के बारे में क्या कहते हैं। तमाम आने वाले मुअज़्ज़ज़ मेहमानों का शुक्रिया कि उन्होंने टाइम दिया, मेरे इस छोटे से इवेंट पर तशरीफ़ लाए, और इससे ज़्यादा शुक्रिया मैं अदा करूँगा 87 न्यूज़ चैनल का और 87 न्यूज़पेपर का। मैं उनका बहुत शुक्रगुज़ार हूँ कि उन्होंने अपना कीमती वक्त निकाला और तशरीफ़ ले आए। बाकी फैज़ल भाई, कोशिश होती है, स्ट्रगल है हमारी इंडस्ट्री में इस वक्त जो हालात हैं उसके बारे में कोई पता नहीं चलता, किस टाइम अप हो जाए किस टाइम डाउन हो जाए। बेशक मेरी पूरी इंडस्ट्री, मेरे जैसे कितने स्ट्रगली हैं जो इस टाइम स्ट्रगल में हैं कि किसी तरीके से पंजाब इंडस्ट्री को इम्प्रूव किया जाए। बेशक। और इस कोशिश में एक कह लें कि पूरी चावलों की देग में एक दाना मैं भी हूँ। वाह जी वाह। मैं वो कोशिश कर रहा हूँ और मेरे जितने दोस्त कोशिश कर रहे हैं, मैं उन सब पर फ़ख्र महसूस करता हूँ। तो फैज़ल भाई, अब मैं आता हूँ माई मिस्टेक की तरफ। नया स्टूडियो तो नहीं है, लेकिन मैं यहाँ पर पहली दफ़ा ऑडियो सॉन्ग रिकॉर्ड कराने आया हूँ। लेकिन इस स्टूडियो के जो रूए रवां हैं, उन्होंने मेरी फिल्म प्ले बॉय में एक गाना गाया था, साया तेरा साया मेरा चलता रहे संग संग साजना। उस फिल्म में मेरे पास वो एज ए सिंगर थे और आज अल्लाह ने ये क्रेडिट मुझे ही बख्शा है कि मेरी इस फिल्म माई मिस्टेक में वो मेरे पास एज ए म्यूज़िक डायरेक्टर है। मैंने उन्हें म्यूज़िक डायरेक्टर क्यों लिया फैसल भाई, ये उनका अपना टैलेंट है। वेरी गुड। और मेरी कोशिश होती है मैं टैलेंट ढूंढूं, टैलेंट से काम करवाने की कोशिश करूं। हमारे पास मौजूद हैं जनाब नईम खान साहब, जो इस फिल्म को प्रोड्यूस कर रहे हैं, जो पैसा लगाते हैं। प्रोड्यूसर होता है जो पैसा लगा रहा होता है, जो अपनी एफर्ट्स लगा रहा होता है, जो बिजनेस कर रहा होता है। सब तो पहले तो मैं 87 और मंजूर भट्टी साहब का और आपका सब दोस्तों का शुक्रगुजार हूँ कि जिन्होंने अपनी कीमती वक्त की चंद घड़ियाँ देखकर और मेरी महफिल को बहुत 4 चांद लगा दिए। जैसे कि आप भी एक बहुत बड़ा चांद है, चमक रहे हैं। तो आपको पता है कि ये पहली फिल्म नहीं है, इश्क मेरा अनमोल जो मुकम्मल हो चुकी है, उसमें आप भी माशाल्लाह लाटू का बहुत अच्छा लाटू की तरह घूम रहे हैं। बहुत अच्छी फिल्म है वो आपका कर रहे हैं और कोशिश कर रहे हैं कि ये नई कास्ट की फिल्म है, उसमें तो बड़ी कास्ट है, तो वाम को अच्छा मैसेज दें। इस वक्त हम कत्लो गारत से दूर, अभी भी हम पाकिस्तानी लेवल की जो फिल्म है सिर्फ हम बदमाशी, हम गुंडागर्दी के करते, लेकिन कोशिश है कि ये माई मिस्टेक, गलती तो हर बंदे से होती है, तो मानने वाला सबसे बड़ा इंसान होता है। तो कोशिश की इसमें एक न्यू टैलेंट को ज़्यादा से ज़्यादा प्रमोट करें और सिनेमा की बहाली के लिए नया टैलेंट ही जो है ना, इसकी फिल्म को जो काले बादल है उनको दूर करने में अहम किरदार अदा कर सकता है।
अच्छा नईम खान साहब, ये बताइएगा कि आप जो है इसको फिल्म को कैसे देख रहे हैं कि ये कितनी अच्छी बनेगी, और इसको कौन कौन से आजकल क्योंकि मल्टीप्लेक्स सिनेमास का ज़्यादा रुझान हो रहा है, उसके बारे में आप क्या बताएंगे कि ये मल्टीप्लेक्स तक पहुंचेगी, उस लेवल पे आप बनाना चाह रहे हैं? जी भाईजान, सबसे पहले मैं आपको पहले भी कहा कि ये टोटल फिल्म मल्टीप्लेक्स की फिल्म है, ये दूसरे लोकल सिनेमा की फिल्म नहीं होगी। और नई कास्ट जो आज का जो ट्रेंड है ना, उस हिसाब से म्यूज़िक भी नया है, कहानी भी नई है, और नई कास्ट के साथ इंशाल्लाह और कुछ इसमें सीनियर भी लेंगे, सीनियर जूनियर का हसीन संगम होगा, जो कि यकीनन जो फैमिली सिनेमा से दूर है वो इसके लिए इसके बाद यकीन ज़रूर आएंगे। और जैसा कि आपको पता है, किसी फिल्म में ये काली बदमाश बने होते हैं, किसी फिल्म में ये पेजा सप जिसका फन बहुत छूटता है, और बहुत सी फिल्मों उन्होंने आपको तकरीबन इसकी फिल्म एक 25 तारीख को रिलीज़ भी हो रही है, और हर फिल्म में आपको मुख्तलिफ गेटअप में नज़र आने वाला ये गंजा, जैसे प्ले बॉय में इसकी टेंट तब से लेकर तकरीबन हर डायरेक्टर की कोशिश होती है कि इसको इसकी टेंट को ज़्यादा एक्सपोज किया जाए, मतलब अपने ख्यालात का इजहार करने के लिए। और ये गंजा जो बार बार मुझे किया जाता है, ये मेरे अल्लाह का मुझ पे फजल हुआ कि ये जो टिंड है ये मुझे अल्लाह तबारक व ताला में मदीने में और मक्के में जो है वो अनायत की। मैं उम्रे पे गया था तो वहाँ मेरी टिंड हुई, और जब मैं पाकिस्तान वापस पहुँचा तो सबसे पहले एम ए रुमान खान साहब की नज़र पड़ी, और उन्होंने मुझे विलन जो है वो इस फिल्म में लिया, उसमें भी गंजा करैक्टर था। और उसके बाद हसन अस्करी साहब, सुदीप भट्ट साहब, और जितने भी बासु चौधरी साहब, और जनाब मुमताज़ साहब, और जितने भी बहुत सारे सीनियर जूनियर जितने भी डायरेक्टर हैं, अल्हम्दुलिल्लाह उनके साथ मुझे काम करने का मौका मिला। और मैं अल्लाह का बहुत ही ज़्यादा मशकूर हूँ कि उसने मुझे मौका दिया, और मेरी ख्वाहिशात जो थी उनको पूरा हो रहा, मैं वो उनके करीब जा रहा हूँ जो मेरी ख्वाहिशात थी। थैंक यू वेरी मच। Yeah.